जो नर सत्संग में आते वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते परवचन की मेवा खाते। उनके मर्जासन से नाग हो नाग। जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। उनके मर्जासन से नाग हो नाग। जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन सी नैनों से, उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो शील संतोष अक्षमा सतधारो मद मास मिथ्या तजडारो हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ आसन पदम युगत से लाओ। कुंभ कर रेचक करवाओ पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो। देव गणेश तात रोप्यो थानो रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो तहां शब्द ओंकारा है। नाभि कमल नाभि अष्ट कमल दल साजा श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम हरियंग लिखा है इसमें। हरियम जाप तास मुझ गाजा मुख गाजा। लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम मूल कमल। मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये। और किलियम इसका जाप है। गणेश यहाँ का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है और वहाँ ओम मंत्र है, ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं। सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने, कबीर साहिब ने। फिर कहते हैं 2 दल कमल कंठ के माही। 16 दल कमल के माही। तामद बसे अविद्या बाई। 16 दल कमल कंठ के माही। तेहिमद बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई। जहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं जो 5 नाम पर घाटा जोड़ रखा है। वो 5 नाम ये हैं और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें
रिहाई मिल जाती है। यहाँ तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं फिर। इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे, हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है। नहीं तो क्या करते थे ये संत जन, ऋषि जन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। ऋषि जन भी इन कमलों से परिचित थे। वो भी अपनी योगिक क्रियाएं करके, जैसे पानी पी कर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं, और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा रास्ते हाथ में पकड़ ले रखे थे, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है। जैसे एक टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा, उसमें नाचने, गाने, सुरीली आवाज, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहाँ पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियाँ चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहाँ तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं, और वहाँ कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना, कि तो और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे, वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे ये आत्मा वहाँ जा करके उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। और फिर वहाँ अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहाँ एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहाँ उनको उनके किए हुए कर्माधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहां जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहां देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगमग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी। जैसे जो पंथ ये 5 नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक।
तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि 16 दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल। इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं। इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन जो इन नैनों के पीछे यहाँ, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित है हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहाँ आकर के ये यहाँ नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का 2 पंखुड़ियों का कमल है। इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सहस्रार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन 5 कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम जो ओम की कमाई है वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज्य माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मासुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक ओम और तत्, सांकेतिक है जो केवल उपदेशी को बताया जाता है। ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में, ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है।
इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, यानी सत्संग को सुना और जब तत्वदर्शी संत मिला उसके उस सच्चाई का को हमने स्वीकार करना। सत्य का, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घट्टा शंख सुनो धुन दोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्हाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावै नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। सटदल अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने द्वादश अचिंत रहाई, बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 पर्वत के मध्य चंद निहारो, बहर गुफा संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। छोडस भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं सोडस भानु हंस को रूपा, बिना सतधुन बजे अनूपा, हंसा कर चवर सिर भूपा। हंसा करत
चंवर सिर भूपा सतपुरुष दरबारा है। अब क्या यहाँ जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोंगे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं वो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी आदि रूप हैं, ये गोगे नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और षोडश भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। षोडश भानु हंस को रूपा और बिना सद्गुण बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहाँ से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर, और निराकार करेगा क्या? षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सतपुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे। सत्य पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोमकूप की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसा अलख पुरुष की तह ठुकराई। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दीदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठुकराई। अरबन एक अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकुंभ का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है। निहारा माने देखा है। ऐसा अलख देखा है, अलख जो यहां से कोई नहीं देख सकता। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है।
और खरबन सूर रोम इकलाजा ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजो में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है, ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी तहाँ रहाई, अनामी जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना उसको इस तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहाँ बना दिए। ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे, और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहाँ पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी। जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। ओए होए, इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है। और इससे बाहर जो धुन अलग है, वो धुन जो इस शरीर से बाहर होने पर न सुनाई देती है, जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की झनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सार नाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो प्रतीक है कि हमारी भक्ति चल रही है, बस इतनी सी बात। और ये क्या करते हैं कि कान आंख बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम और धुन सुनो। बस क्या बात कही, बड़ी धुन सुनती हैं, झिंगे बोल रहे। इसमें तो काल की धुन है ये सारी। हमने तो इसे अज्ञ की सतलोक की धुन सुननी है। अब क्या बताते हैं?
शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धुन आप सुनते हो शरीर में आंख कान बंद करके, ये तो काल की धुन है। इसके पार सो हमारा देश है। उसके विषय में कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परले पार माने सतलोक से कोई आया हुआ, वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये धुन सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं? वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वारही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं वारही गोरख वारही दत्त। वारही गोरख, उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे तो भी वार हैं, और दत्तात्रेय जी ये भी वार ही हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ध्रुव और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही गो सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भरतरी जैसे भी जिनको हम कहते तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है, और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 83 लाख योनियों में आते हैं। वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंध, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यो काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग यजुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी परले पार का ज्ञान नहीं है। रग यजुर्श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक सब धुन सुन पर जो घाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले, या फिर एक और पंथ है जो कहता हंस का उल्टा कर ले, हंस शब्द को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। और हंस, वैसे तो हंस का उल्टा करने से सोहम नहीं बनता, और वो कहते हंस जीव को कहते हैं, और जीव का जीव ही जाप कर रहा है,
और सोहम शब्द के सोहम बना लिया उन्होंने, क्योंकि सोहम शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, कबीर परमेश्वर ने आके बताया है। उस सोहम शब्द को कोई देने का अधिकारी भी नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या परमात्मा स्वयं आए थे या उनके जो संबंधित संत थे उस समय, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, ये सोहम नाम दे सकते थे, लेकिन इनको देने का अधिकार नहीं था। इनको केवल स्वयं ही जाप करना था। और इनको इसलिए सोहम शब्द जो परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमें गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुड़ ना हुई। नामदेव जी जो छिपी जाति में थे वो पहले ओम नाम का जाप किया करते थे। उसके बाद परमेश्वर उनको मिले और ये तत्व ज्ञान समझाया, तो फिर उनके समझ में आया, फिर उन्होंने उस सोहम मंत्र का जाप प्रारंभ किया। फिर कहते हैं केवल सोहम से भी मोक्ष नहीं है, सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुर ना हुई। गरीबदास जी कहते हैं सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, सब हंसों का वंश है, और सही बस्ती सही ठाम। तो इसी प्रकार नामदेव जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, तारी माने लो लग रही थी, ओम नाम ओंकार नाम का जाप करते थे। फिर पीछे सोहम भेद बिचारी, ओहो, फिर पीछे सोहम वाली बात समझ में आई, ज्ञान तत्व ज्ञान सुना। फिर उन्होंने सतनाम का जाप किया जो 2 अक्षर का होता है। किसने? नामदेव जी ने। और फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, जब परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया तो नामदेव जैसे महापुरुष का भी तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा हुआ, आवा गवन बहुर ना हुई। तो वो सोहम नाम का 2 हिस्से करके जाप देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पंथ चल रहा है जिसका विदेशों में भी बोलबाला, क्यों बड़ी बड़ी आत्मा है जिनको ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी, उन्हें कोई बहका लो, उनके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है। और ये नकली संत उनको गुमराह किए हुए बैठे हैं, इनका जीवन अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोहम शब्द के 2 टुकड़े करके जाप करना बता रखा है। कोई तो कहे 100 बार निकाले हम भीतर ले, कोई कहे हम बाहर छोड़े और 100 हम अंदर ले श्वास से। अरे भले आदमी हो, अब मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और कोई न कहे अगले न आगे न चलाओ और पाछले न पाछे न चलाओ, वो तो कैसे चलेगी भाई? खोल लो, इसने खोल खड़े करके तो घुमा सकते हो, एक न आगे न घुमा ले एक न पाछे न घुमा ले, वो तो दोनों ही अपनी विधिवत चलेंगे तभी बात बनेगी। या किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर देने से वो व्यर्थ हो जाती है, ये एक ही अक्षर है। और क्योंकि कबीर साहब के सुने सुनाए ज्ञान से उन्होंने सांस का शब्द ले लिया। अब कबीर साहब कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। अकेला सोहम सोहम जाप जपने से भी, चाहे उसने 2 भाग कर ले चाहे 1 कर ले, वो जब का मर गए व्यर्था जन्म गवाए। क्यों? क्योंकि सार शब्द जब तक नहीं मिलेगा वो जीवन व्यर्थ है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, किसी कुरान में, किसी पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आकर के ये मंत्र यहाँ प्रकट किया है और सार नाम सार शब्द अभी छुपा रखे हैं, वो अब इस समय प्रकट करने हैं। ये समय निर्धारित था प्रभु का, ना हमारे जैसे तुच्छबुद्धि जीव को कहाँ ये ऐसे निर्मल ज्ञान की जानकारी होनी थी। प्रभु ने वो अपनी शक्ति से, अपने रिमोट से और अपने ही कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में जो है ना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और
उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये समय था निर्धारित है, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है, पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा, और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी। जो भक्ति करेंगे, जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत। पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी है लूट ले। अब जैसे हम क्यों दुखी हैं, जो इस तत्व ज्ञान को समझकर भक्ति पर लग गए हैं। हम चाहते हैं ज्यादा समय भगवान के चरणों में लगाएं, उसकी साधना करें, उसके भक्ति करें, और भाई संसारिक धंधे में हमें कम करना पड़े संसारिक धंधा। अब जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, अब ठीक है हमारा पुत्र है, पुत्र का विवाह तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको कहेंगे भी हमने कोई दहेज नहीं लेना, अपनी एक बेटी दे दो और एक उसका सूट दे दो, अर्थात एक दो चार कपड़े देना चाहो अपनी बेटी को दे दो, हमने जरूरत नहीं है। जब हमने बेटी का विवाह करना पड़ता है तो अभी हमारे भक्त इतने नहीं है कि हम एक दूसरे में आपस में ही कर सकें, तो हमने बगैर उपदेश वालों के भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती है। तो वो अभी ना समझ है, इस कारण से अब हम आधे दुखी हैं। उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम अभी इसलिए दुखी है। फिर हम चाहते हैं कि केवल हमारा इतना मकान बने कि गुजारा हो जाए। हमारी आंखों के सामने हमने ऐसी परिस्थिति देखी है, एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए 20-30 एकड़ जमीन बना दी, ट्रैक्टर ले रखा। और कैसे लिया? आज से 50 वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे, उस समय वो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता था। वो तरह गजब हुई, 5 रुपए सैकड़ा। आज से 50, शायद आज भी 5 रुपए नहीं होगा, बहुत ही एकाध निर्भाग वेशक लेता हो। उस समय 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, वो खून चूसा करता। उसकी मृत्यु देखी पागलों की तरह, अंत समय में पागल हो गया, अपनी टट्टी अपने मुंह पर मारे बैठ के, द्वारा का टक्कर मारे, बुरा हाल हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सी संपत्ति जोड़ी, और पिताजी के जीते जी बेटा जवान हुआ, इकलौता पुत्र था, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो 200 बीघे जमीन थी, 200 बीघा माने 40 एकड़ जमीन, वो सारी बेच दी और फिर मजदूरी करने लग गया पिता की आंखों के सामने। बूढ़ा पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ पार बसावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो बच्चे के भाग्य में है वही रहेगा। उस बेटे के भाग्य में मजदूरी करना था, पिताजी की संपत्ति उसका कति काम नहीं आई। इसलिए हमने इतना तो मकान चाहिए। कबीर साहब कहते, कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, कह कबीर अधिकाग है ताको नहीं विचारे। घर तो 3.5 हाथ का, अर्थात अपना एक 4 पाई आ जा, और गणा तो 4.25 है। इससे ज्यादा को चाह करता है तो कहते उसको फिर कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। भाव ये है परमात्मा कहने का कि आवश्यकता अनुसार मकान बना ले, उससे ज्यादा होड़ मत कर। तो ज्यादा एक दूसरे को देख कर उसने कोठी बना ली, आपके पास 2-4 लाख का ब्योंत हो गया, दूसरे ने 8 लाख की बनाई है, तो आप भी न सोचोगे, जब तक ज्ञान नहीं है, कि 2-4 लाख कर्जा से ही परिस्थिति 21 कोठी गाड़ू, जब मेरी इज्जत बनेगी। वो 5-4 लाख रुपए कर्जा हो जाए, वो कर्जा मकान का उतर के देना, लोग पीछे पीछे, और टेंशन बनी रहे, ना भक्ति कर सकते, को मृत्यु हो जाए, उसको ठीक में कुत्ता बन के उसको ठीक है पिछली साइड में बैठेगा, अंदर कोई नहीं बढ़ने दे, प्रवेश नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हम आधे दुखी इस प्रकार हैं, एक दूसरे ने देखकर माया जोड़न की होड़ लगाई हुई है। जब हम सभी को पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, फिर तो छोटे छोटे मकान बनावाएंगे, काम चलाओ, और अपनी भक्ति ज्यादा करा करेंगे।
और माया की दौड़ कम हो जाएगी, आवश्यकताएं कम होगी तो अपने आप माया की हवस समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जब परमात्मा यहाँ आते हैं, अब आपने सुना कि उन्होंने कितना ज्ञान फैला रखा था कि परमात्मा निराकार है और सतलोक में जाकर के वो प्राणी परमात्मा में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र बूंद में हो जाती, बूंद समुद्र में मिल जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हम भगवान के लिए भटकते फिर रहे हैं, परमात्मा मिले, उनके दर्शन करें, उनको देखें, उसको देखने से हमें आनंद आएगा। और वो कहे वहां है नहीं तो फिर वही क्या फायदा, कौन इंटरेस्ट बनाएगा। अब लड़की की सगाई कर रहे हैं और लड़की को कहे कि तेरा दुल्हा तो है नहीं, वो तो निराकार है, तो बता क्या इंटरेस्ट बनेगा शादी का। उधर से लड़के ने कहा कि तेरी पत्नी तो है नहीं भाई, वो तो निराकार है, ब्याह करवा ले, तो फिर ब्याह क्या तो करवा जब लड़की निराकार है। ऐसी बेहुदी थ्योरी लोगों ने बना करके हमें मिसगाइड किया हुआ है। तो वहां परमात्मा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे स्वरूप में है। यही पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। इति सिद्धम, परमात्मा सहशरीर है और मनुष्य सदृश है। जैसा कि कल आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया था कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है वेद में कि परमात्मा सहशरीर है। उस परमेश्वर का सबका पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए, यहाँ अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अतिथि रूप में आने के लिए भी उसका शरीर है, वो सहशरीर ही आता है और सहशरीर ही जाता। अतिथि माने अचानक कभी भी आ जाए, जिसकी को आने की तिथि यानी दिन निर्धारित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। मेहमान भी कह देते हैं। मेहमान उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुकता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ समय आते हैं। 120 वर्ष काशी में कबीर जुलाहा रूप में आए थे, अतिथि रूप में, और सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो स्वयंभू हैं, उनकी कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में सौसम वेद में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। अवधो अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूँ
जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधूत गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत, मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोग से आए हो, हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं। तो बताते हैं अवगत से चलाए, अवगत जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहां पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहाँ से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है, और बादल हट जाने पर वो जो का तो दिखाई देता, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते उसको अव्यक्त कहते हैं। निराकार अन्य वस्तु होती है, अव्यक्त और चीज होती है। अन्य अव्यक्त का अर्थ और होता है, जैसे अभी आपको डिफाइन किया। तो कहते हैं उस अवगत से चले आए, उस अव्यक्त स्थान से आए हैं हम, जहां तुम्हारे किसी भी साधक की दृष्टि नहीं जा सकती, तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य दृष्टि मीन एक दूरबीन समझो, दूरबीन की अपनी अपनी जो है, ये सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी अपनी रेंज होती है, कुछ इतने स्थान तक देख सकती है, इतने डिस्टेंस तक देख सकती है। तो इसलिए किसी भी ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य दृष्टि उस सतलोक को नहीं देख सकती, ये तो ब्रह्मलोक को भी नहीं देख सकते जहां पर ये ज्योति निरंजन रहता है। तो वो सतलोक में कहते हैं अवधू अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मरहम नहीं पाया, और ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं तो बालक बन दिखलाया, ना मेरा जन्म हुआ ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, काशी में लहरतारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर मैंने अपना डेरा डाला था, और वहां जुलाहे न पाया, वहां एक जुलाहा मुझे ले आया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, नीरू नीमा मेरे माता पिता नहीं है, और ना ही मैंने कोई विवाह किया है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, दासी मेरे कोई पत्नी नहीं है। और जुलाहे का सुत आन कहाया, यू जगत करे मेरी आसी। अब क्योंकि परमात्मा के भक्त जिनको इतना सुख हुआ था वो कहा करते भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं ये, और लोग हंसी करा करते, दूसरे जिनको ज्ञान नहीं था मजाक करा करते, देखिए मूर्ख हो रे, इस दुल्हे को दानक को भगवान कहते हैं लोग, मेरी हंसी करते हैं। मात पिता मेरे कछु ना ही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। भाई 5 तत्व का धड़नी मेरा में जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है, और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं जो जग होगा जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, जो जन होगा जौहरी वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा, जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी बुद्धिमान हो जाते हो, उस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सारनाम आपको सारनाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सारनाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द परख, और कहते हैं यो सार नाम मेरा आदि का और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सार नाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है
इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जो जन होगा जौहरी लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने तो दिया है, सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारना हो, यो ऐसा हुआ कर सारना हो, ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी 5 तत्व का धरनी मेरा, जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, वो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। अब आपको दिखाते हैं कि ज्योति निरंजन भी उसी परमात्मा का ध्यान धरता है, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी तरह उस काल के भ्रमित किए हुए ये तप करते रहते हैं। जैसा कल शाम के समय आपको बताया था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं अधिकतर समय तप करता हूं, तो तुम साधना करते हो तो किसका ध्यान लगाते हो? अब सारे भ्रमित हैं। अब आपको दिखाते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में विष्णु शिव जी, ये सारे कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ये दास नहीं कह रहा, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और कबीर जी का प्रमाण ये अपने सदग्रंथ देवी भागवत महापुराण भी कर रही है।